मित्रों, महाभारत इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसमें असंख्यक लोगों को अपने प्राणों की बलि देनी पड़ी। महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के अनुसार महाभारत 3137 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रत्येक दिन अलग अलग प्रकार की घटनाएं हुई। महान योद्धा मृत्यु को प्राप्त हुए। हर दिन जय और पराजय के उदाहरण प्रस्तुत हुए। युद्ध के नियम। महाभारत युद्ध आरंभ होने से पहले भीष्म पितामह ने युद्ध के कुछ नियम बनाए, जो इस प्रकार थे। प्रतिदिन युद्ध का समय सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक होगा और समान ओहदे वाले योद्धा लोग ही आपस में युद्ध कर सकेंगे, जैसे रथ वाले रथ वालों से, हाथी सवार हाथी वालों से और पैदल वाले पैदल वालों से। यदि कोई वीर योद्धा युद्ध में भयभीत होकर उसकी शरण में आए तो उस पर अस्त्र या शस्त्र से प्रहार नहीं किया जाएगा। निहत्थे योद्धा पर अस्त्र नहीं उठाया जाएगा। मित्रों, अब बात करेंगे महाभारत युद्ध की 18 दिनों की श्रृंखला की। प्रत्येक दिन क्या हुआ और किस पक्ष को क्या हानि हुई, तो चलिए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महाभारत युद्ध का प्रथम दिन। महाभारत युद्ध के पहले दिन युद्ध आरंभ होने से पहले अर्जुन एवं भगवान श्री कृष्ण का रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा था। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं। इसी बीच भीष्म पितामह घोषणा करते हैं कि युद्ध आरंभ होने वाला है। यदि कोई योद्धा दल बदलना चाहे तो वह स्वतंत्र है। ये सुनने के पश्चात धृतराष्ट्र का एक पुत्र युयुत्सु कौरवों का दल छोड़कर पांडवों की ओर चला गया। इसके पश्चात अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख से युद्ध की घोषणा की। प्रथम दिन पांडवों को अधिक हानि हुई। इस दिन कुल 10,000 सैनिकों की मृत्यु हुई। अभिमन्यु ने भीष्म का धनुष और उनके रथ का ध्वज दंड काट दिया। भीम ने दुशासन पर आक्रमण किया। शल्य और भीम ने क्रमशः उत्तर और श्वेत का वध किया। ये दोनों विराट नरेश के पुत्र थे। प्रथम दिन की स्थिति देख कौरवों को लगने लगा कि वे ही विजयी होंगे। महाभारत युद्ध का दूसरा दिन। इस दिन द्रोणाचार्य ने सात्यकी का कई बार धनुष तोड़ा और उसे पराजित किया। भीम ने अर्जुन एवं कृष्ण को घायल किया। भीम का युद्ध निषद और कलिंगों के साथ हुआ और भीम ने हजारों की संख्या में सैनिकों का वध किया। कौरवों के पक्ष में केतुमान, भानुमान और बहुत से कलिंग योद्धा मारे गए। अर्जुन ने पितामह भीष्म को नरसंहार करने से रोक कर रखा। इस प्रकार दूसरा दिन पांडवों के पक्ष में रहा एवं कौरवों को नुकसान हुआ। महाभारत युद्ध का तीसरा दिन। युद्ध का तीसरा दिन दोनों पक्षों ने सैन्य व्यूह की रचना की। पांडवों की ओर से अर्जुन एवं कौरवों की ओर से दुर्योधन सुरक्षा कर रहा था। इस दिन भीम ने घटोत्कच के साथ मिलकर दुर्योधन की सेना को युद्ध से भगा दिया और ये देख भीष्म ने भीषण नरसंहार मचा दिया। तब कृष्ण ने भीष्म का वध करने के लिए अर्जुन से कहा, लेकिन अर्जुन साहस नहीं जुटा पाए। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही भीष्म का वध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये देखकर अर्जुन कृष्ण को आश्वासन देते हैं कि वो अब पूरे साहस के साथ युद्ध करेंगे। अर्जुन ने इस दिन कौरवों की सेना का भीषण संहार किया। इस दिन कौरवों को अधिक हानि हुई। महाभारत युद्ध का चौथा दिन। इस दिन भीम ने कौरवों की सेना में भय व्याप्त कर दिया। दुर्योधन ने भीम का वध करने के लिए गज सेना को भेजा, परंतु भीम ने घटोत्कच की सहायता से पूरी गज सेना को अकेले समाप्त कर दिया। महाभारत युद्ध का पांचवा दिन। पांचवें दिन भीष्म ने पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। इस दिन दोनों ही पक्षों के सैनिकों को बड़ी मात्रा में हानि हुई। भीष्म को नियंत्रित करने के लिए अर्जुन और भीम ने उनके साथ युद्ध किया। इस दिन सात्यकी के 10 पुत्रों की मृत्यु हुई। महाभारत युद्ध का छठा दिन। इस दिन दोनों पक्ष की सेनाओं ने अपने अपने व्यूह की रचना की। पांडवों की सेना मगरयू आकार, कौरवों की सेना खरोंची आकार की थी। इस दिन भीष्म ने पांचाल सेना का नरसंहार किया। दोस्तों, इसके बाद 7वें, 8वें, 9वें, 10वें दिन, इन दिनों पितामह भीष्म का वध हुआ
तथा उसके बाद द्रोण का वध हुआ। इसके बाद महाभारत युद्ध काफी भीषण हो चुका था। युद्ध के 70वें दिन कौरवों के सेनापति महारथी कर्ण को बनाया गया, क्योंकि कौरवों के पक्ष के कई महारथी मारे जा चुके थे। कहते हैं कर्ण ने अर्जुन को कड़ी टक्कर दी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चलते कर्ण भी अर्जुन के सामने नहीं टिक पाए और महाभारत युद्ध के 18वें दिन दुर्योधन का वध होता है। इस तरह अंत में पांडव विजयी होते हैं। तो दोस्तों, आज की ये खास जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं।